मीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना मिलके बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआ है मालिकाने इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना मालिकाने ज़िक्र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस इश्क की इबादत की, इस इश्क की नमाज में जितने भी नमाजी बाजमात नमाज अदा करने के लिए आए हो, हर रकत हर सजदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा आना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा रोना खुशनुदी जनाब सैयदा के लिए है। मेरा मालिक खुशनुदी सैयदा हमें अता फरमा। जितने भी अंजमन गुलामान हज़रत अब्बास के कारकुनान हैं, मुतअल्लिकीन हैं, उहदेदारान हैं, मेरा मालिक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। इस इमाम बारगाह दुआए ज़हरा से जुड़े हुए तमाम वो लोग जो मजालस की ज़ीनत बनते हैं, मेरे मालिक उन तमाम की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। आपके हाज़रीन और इस बारगाह के मुंतज़मीन जो दुनिया से जा चुके हैं, उन तमाम मरहूमीन को जवार मासूमीन में जगह था फरमा। मेरे मालिक पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हुसैन के अज़ादार हुसैन के जुलूस लेके निकले, मेरे मालिक उन अज़ादारों की हिफाजत फरमा। हमारे आका हमारे मौला वक्त की ज़रूरत के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद कर लें, मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमा। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। सिलसिला गुफ्तगू यकीनन अज़हान आलिया में महफूज होगा। गुफ्तगू हो रही है सूरह मुबारका फ़ातिर की उस आया करीमा से, जिसमें खुदा वाज़े तौर पर यह ऐलान फरमा रहा है कि सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिन्हें हमने बंदों में मुस्तफ़ा किया हुआ था। मुसलसल गुफ्तगू इसी पैराए पे हो रही है कि हकीकत कुरान, इज़्ज़त कुरान, और फिर आखिरी मजालस में बयान किया जाएगी मज़लूमियत कुरान, कि आपके सामने ये कुरान जो पढ़ा जा रहा है इसकी हकीकत क्या है, जो समझा जा रहा है वो क्या है, और जो हकीकत कुरान है वो क्या है। खुदा कहता है कि हमने कुरान का वारिस बनाया, हम ही ने किताब का वारिस बनाया, हम ही वारिस बनाते हैं। वारिस मैंने पहली मजलिस तमहीदी में कहा था, वारिस विरसा मिरास ये एक ही ख़ानदान के लफ्ज़ हैं। वारिस कहते हैं जो मालिक हो, और शरीयत का मसला है कि आप किसी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ें जहाँ वारिस की इजाज़त ना हो तो वह नमाज कबूल नहीं होती। गस्बी जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। आप किसी ऐसी जगह पे जाके नमाज पढ़ दें और पूरी नमाज भी ठीक हो, क़िरात भी ठीक हो, लंबी नमाज भी हो, रोते भी अल्लाह की मोहब्बत में रहें, गिड़गड़ाते भी रहें, लेकिन किसी से बाद में पूछें कि मैंने वारिस से इजाज़त नहीं ली थी, तो वो कहेगा तेरी नमाज कबूल नहीं है। अगर आपने कहीं किसी दुकान से कोई ऐसी चीज़ उठा के जिसमें वारिस की इजाज़त नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा रख लिया, वो रोज़ा कबूल नहीं होगा। तो ये शरीयत का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि इबादत वारिस की इजाज़त से होती, इबादत वारिस की इजाज़त से होती है। मैं पहली सत्र समातों को हदिया करने लगा हूँ। जो खुदा बगैर वारिस के इबादत कबूल नहीं करता, बगैर वारिस के कुरान की तलावत को कैसे कबूल कर ले। कुरान के लिए भी
कुरान के लिए भी कुरान के वारिस की इजाजत जरूरी है। और मैं क्या करूं, हर इबादत में कुरान है। नमाज बगैर कुरान के नहीं है, इबादत बगैर कुरान के नहीं है। और खुदा कह रहा है कि कुरान बगैर वारिस के नहीं है। हमने किताब का वारिस उन्हें बनाया जिन्हें हमने मुस्तफा किया हुआ था। जब रिसालत में आप दुनिया ज़ाहरी तौर पे छोड़ रहे थे तो रसूल ने एक हदीस कही, इन्नी तारिकुन फिकुमुस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत। जा रहा हूं मैं तुम्हारे दरमियान से छोड़ के दो चीजें, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत वाली अहले बैत। क्या समझते हैं ये कौन बोल रहा है? ये मुफक्कर अव्वल बोल रहा है, ये अक्ले कुल बोल रही है, ये नूर अव्वल बोल रहा है। मेरे मालिक, जब तूने अहले बैत ही कह दिया था, फिर इतरती अहले बैत का लफ्ज क्यों आया? पूरी अपनी जिंदगी में जब भी कहा सिर्फ अहले बैत कहा, अपने आखिरी लम्हे पे जाके कहा इतरती अहले बैत ही, मेरी इतरत वाली अहले बैत। रसूल ने फरमाया मेरी निगाहें मुअर्रखीन को देख रही थी, इन्होंने किसी और को भी अहले बैत में शामिल करना था, मैंने इतरत की शर्त लगा दी, जो भी अहले बैत होगा उसे इतरत वाला होना चाहिए। इन्नी तारिकुन फिकुमुस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, तमहीद में बहुत सारी किताब अल्लाह व इतरती, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत। 12 जगह पे अहले सुन्नत की किताबों में 12 रावियों ने इस हदीस को इन्हीं अल्फाज के साथ लिखा। 12 रावियों ने सहीहैन में इस हदीस को इन्हीं अल्फाज से लिखा कि नबी दो चीजें छोड़ के गए, एक अल्लाह की किताब और एक अहले बैत। एक रावी है सिर्फ जिसने अहले बैत की जगह सुन्नती लिखा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 12 ने अहले बैत लिखा, एक रावी था जिसने कहा नहीं अहले बैत का लफ्ज नहीं है, सुन्नती का लफ्ज है। अब उसमें अगर मैं जगह पे जाऊंगा कि उस रावी की दुश्मनी क्या थी तो यह बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। सिर्फ एक रावी है जिसने सुन्नती लिखा, और यह है अहले बैत का जिंदा मौजज़ा। जो लफ्ज उनकी दुश्मनी में लिखा जाता है वही उनका कसीदा बन जाता है। मौला की कसम, यह अहले बैत का जिंदा मौजज़ा है। जितनी भी तहरीरें उनके बुग्ज में लिखी गई वही उनका कसीदा बनी। जो बंदे चुप है, मैं दलील देता हूं, आज तक मिंबर आले मोहम्मद से वकालत अहले बैत करते हुए जितनी किताबें इनके हक में पेश की जाती हैं, ये वही किताबें हैं जो इनकी मुखालफत में लिखी गई हैं। हम कभी भी काफी का हवाला नहीं देते, हम कभी भी अपने मजहब की, हम जब भी किताब का हवाला देंगे उस किताब का हवाला देंगे जो लिखी भी इन्हीं की दुश्मनी में गई। अब ये देखें, ये बुग़्ज़ अली था जिस मौर्रख ने, जिस रावी ने कहा यहां नबी ने अहले बैत का लफ्ज नहीं कहा था, सुन्नती कहा था। ठीक है, सुन्नती कहा था ना। सुन्नत किसे कहते हैं? लुगत में सुन्नत के 5 तर्जमे किए। सुन्नत कहते हैं तरीके को, सुन्नत कहते हैं फितरत को, सुन्नत कहते हैं मजाज को, सुन्नत कहते हैं रवश को, सुन्नत कहते हैं चेहरे को। ये 5 तर्जमे किए हैं सुन्नत के उलमाए लुगात ने। 5 जगहों पे लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीके के लिए किया जा सकता है, सीरत के लिए किया जा सकता है, रवश के लिए किया जा सकता है, तरीके के लिए किया जा सकता है, मसाज के लिए किया जा सकता है, चेहरे के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब अगर ये 5 है और नबी सुन्नत छोड़ के गए थे तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुरान के साथ किसी ऐसे को मानना पड़ेगा जिसकी तरबियत नबी जैसी है, जिसकी तीनत नबी जैसी है, जिसका मसाज नबी जैसा है, जिसका तरीका नबी जैसा है, और जिसका चेहरा मोहम्मद से इतना मिलता है कि हिजरत के बिस्तर पर सो गया तो काफिरों को पता ही नहीं चला कि मोहम्मद सो रहा है या अली सो रहा।
याल अहले बैत के लिए, अहले बैत को ठीक है रावी 12 रावियों की रवायत हटा दो, एक ही आगे लेके आओ। नबी सुन्नत छोड़ के गए। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत हर उस काम को कहते हैं जो नबी कहे, जो नबी करे। ऐसा ही है, बड़ी आसान तारीफ की है जो राइजुल वक्त तारीफ है। सुन्नत हर उस काम को कहते हैं जो नबी ने किया था या नबी ने कहा था। जो नबी कहे वो भी सुन्नत, जो नबी करे वो भी सुन्नत। जो ना नबी ने किया हो ना नबी ने कहा हो वो बिद्दत है। यहां लेके आना चाहता था मैं इस मजमे को जहां मजाज पहुंच गया। जो नबी कहे वो सुन्नत, जो नबी करे वो सुन्नत। जो ना नबी ने किया हो ना नबी ने कहा हो उसे बिद्दत कहा जाता है। आज मुसलमानों के दो नजरियात हैं, एक है खिलाफत वाले, एक है इमामत वाले। खिलाफत सकीफे से चली, इमामत गदीर से चली। गदीर में मोहम्मद कह भी रहा था, कर भी रहा था, सकीफे में मोहम्मद नहीं था। फिर मान, गदीर सुन्नत है, सकीफा बिद्दत है। मौला हुसैन इज्जत दे, अली इमाम बना। अली का ऐलान हुआ नबी की जिंदगी में, खलीफा का ऐलान हुआ नबी के बाद। कहां जाके फिर ये बातें करें कि खुद तुमने लिखा है जो काम नबी की जिंदगी में ना हो वो बिद्दत। खलीफा बना नबी के बाद, खिलाफत बिद्दत। नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, गदीर में कौली सुन्नत भी है, फेली भी है। दो लफ्ज आए हैं कुरान में, खुदा ने कहा आतियु अल्लाह व आतियु रसूल, इताअत करो अल्लाह की। इताअत किसे कहते? जो रसूल कहे वो करो। नासिर भाई छोड़े मैसेज। इताअत अल्लाह की और उसके रसूल की। फिर दूसरी जगह खुदा ने कहा कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी, मेरे मोहम्मद की इत्बा करो। इताअत कौले रसूल का नाम, इत्बा अमले रसूल का नाम। रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, ये अताअत। जैसे रसूल ने पढ़ी वैसे पढ़ो, ये है इत्बाए रसूल। इताअत कौल को कहते हैं, इत्बा अमल को कहते हैं। पढ़े लिखे बच्चों के लिए आसान कर देता हूं, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी अताअत, प्रैक्टिकल इत्बा। गदीर में थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। मुंह से कह रहे थे, हाथ से दिखा रहे थे। मैं हमेशा कहा करता हूं, फिर अख्तर शाह जी, मज़हबे इस्लाम की गिलानी सा महमूद भाई, मज़हबे इस्लाम की जितनी हदीसें नबी की हैं उन सब में से सबसे मुस्तनद हदीस गदीर है। हर हदीस नबी ने 20 सहाबा में, 30 सहाबा में, हद से ज्यादा 100 सहाबा में। गदीर वाली हदीस है पीर बॉबी शाह 1.5 लाख सहाबा में। 1.5 लाख सहाबियों ने नबी से गदीर की हदीस सुनी। अब बता सहाबा को तू नहीं मानता या हम नहीं मानते? 1.5 लाख सहाबा सुन रहे थे और नबी पालान के मिंबर पे खड़े होके अली की विलायत का ऐलान कर रहे थे। आज मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों से गदीर वाला बाब ही निकाल दिया। बच्चों को ना इस्लाम याद पढ़ाया ना दीन याद पढ़ाया। हाथ नहीं हो गई तुझे गार में सांप नजर आ गया, गदीर में हाथ नजर।
मुझे वहां मुअर्रख पहुंच गया। वहां मुअर्रख पहुंच गया जहां मुस्तफा के अलावा कोई था ही नहीं। मुअर्रख गार में चला गया, गदीर में नहीं है। रसूल ने अमलन दिखा दिया, दो चीजें छोड़, कुरान, अहले बैत। मुअर्रख ने कहा नहीं, रावी ने कहा सुन्नत छोड़ के, कहा सुन्नत लेके आ। सुन्नत किसे कहते हैं? जो रसूल कहे करे। इमामत सुन्नत है। ये जितने लफ्ज है ना, सुन्नी, वहाबी, ये सारे अल्फाज ये खुद बनाए गए हैं ना, पहचान के लिए बनाए, जैसे बरादरियों के नाम, कबीलों के नाम। इस्लाम का एक ही फिरके का नाम कुरान में है। और मैंने मलक जी हमेशा मिंबर पे कहा है, शिया फिरका नहीं, शिया मजहब है। इससे टूट के फिरके बने हैं। किसे कहते हैं सुन्नी? कहते हैं जो नबी की सुन्नत पे अमल करे। हम हैं रसूल के। जो अहले सुन्नत मेरे भाई हैं वो कहते हैं हम रसूल की सुन्नत पे अमल करते इसलिए हम सुन्नी। अच्छा आओ फिर झगड़ा खत्म करें। तुम हो रसूल के सुन्नी, हम हैं अल्लाह के सुन्नी। फिर अख्तर शाह जी परेशान है कि जैसे ये पढ़ना चाहता था अब पढ़ रहा है। यहां तो अब कोई परेशानी नहीं है ना जी। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, जनाबे सैयदा बस नौकरी कबूल करते रहे। हम हैं अल्लाह के सुन्नी। अल्लाह के सुन्नी क्या? हम हैं अल्लाह की सुन्नत पे अमल करते। तूने कहा दाढ़ी नबी की सुन्नत, मसवाक नबी की सुन्नत, शलवार ऊपर नबी की सुन्नत, सुरमा नबी की सुन्नत। तूने नबी से ये सुन्नतें सीखी? चल ठीक है, तूने नबी से ये सुन्नतें सीखी हैं, इसका मतलब तूने कहा नबी ने ऐसी दाढ़ी रखी हमने वैसी रख ली, नबी ने ऐसे शलवार बांधी हमने ऐसे बांधी, नबी ने वैसे मसवाक की हमने वैसे कर ली। इसका मतलब है तूने नबी के तरीके को सुन्नत कहा, तूने नबी के फेल को सुन्नत कहा। जो नबी करते गए तूने कहा हमने वो काम किया इसलिए हम सुन्नी है। यही कुरान मिंबर पे लेके 2 जमा 2 4 या मरना होगा या मारना होगा। कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह क्या काम करता है। खुदा ने कुरान में फशहदु व अना माअकुम मिनल शाहिदीन, तुम भी गवाही दो मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देता हूं। फिर खुदा ने कहा फंतज़रू व इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़रीन, तुम भी इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूं। फिर तीसरी जगह पे खुदा ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अला नबी, तुम भी दरूद पढ़ो मैं भी दरूद पढ़ता हूं। चौथी जगह पे खुदा ने कहा यलअनुहुल्लाहु व लानूना, तुम भी लानत करो मैं भी लानत कर। पांचवा काम दिखा मैं गर्दन कटवाऊं। 4 काम करता है अल्लाह, गवाही देता है, इंतजार करता है, दरूद पढ़ता है, लानत करता है। यही 4 काम हम करते हैं। अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही देते हैं, 12वें का इंतजार करते हैं, अहले बैत पे दरूद पढ़ते हैं, दुश्मनों पे लानत करते। ये 4 काम वो अलमारी से कुरान उठाओ, 4 काम अल्लाह ना करता हो, हम भी ना करें। अब लगाओ तौहीद पे MI6 का इल्जाम। करो ना, क्योंकि तुमने तो यही कहा कि जो ये करे। अल्लाह 4 काम करता है। क्या कहने? रसूल ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक है मेरी इतरत वाली अहले बैत। अरबी जुबान बड़ी फसी है, उन्होंने कहा अहले बैत से मुराद ये है, बैत कहते घर को, जो भी घर में हो वो अहले बैत। रसूल जानते थे कि इन्होंने अरबी जुबान से क्या फायदा लेना है, इसलिए खुदा ने रसूल से कहा घर के अंदर
एक और घर बना। रसूल ने घर के अंदर चादर का घर बनाया। चादर का घर घर के अंदर, ये अहले बैत। और खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, आयत फौरन भेज दी, पूरी वाज़े आयत खोल के तोल के नाम लेके, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति युताहिरकुम। खुदा ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली। खुदा ने क्या कहा? मैंने इन्हें पाक रखा, जैसे पाक रखने का हक है। हम किसी पे खिलाफ नहीं है, बात लॉजिक के साथ करो, दलील के साथ करो। जब नबी की बीवियों का लफ्ज आया, आइए खुदा का कुरान पढ़ दे, या निसान नबी, ए मेरे नबी की बीवियों, तुम्हारे जैसा कोई भी औरतों में नहीं है। इन्ना अतकैतुन्ना, अगर तुम मुत्तकी हो तो। आयत कुरान की पढ़ी, खुदा ने कहा तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई औरत भी तुम जैसी नहीं, क्योंकि तुम्हें निस्बत है मेरे नबी से। लेकिन खुदा ने आगे कंडीशन लगाई, शर्त लगाई, अगर तुम मुत्तकी हो तो। अच्छा, मुत्तकी है, तकवा किसे कहते? तकवा सिर्फ अज़ा की पकीज़गी का नाम नहीं, कल्ब की तहारत का नाम है। तकवा कहते हैं इबादत की आखिरी हद। चले जी, बड़ा खूबसूरत जुमला आ गया, बड़ा खूबसूरत जुमला मुहदिया करने लगा। जमीन पे फजीलतों की आखिरी हद को तकवा कहते हैं। जितने दर्जे शुरू होते हैं ना जी, एक इंसान आबिद बना, जाहिद बना, आरिफ बना, पहुंचते पहुंचते जो आखिरी डिग्री है ना अल्लाह के करीब होने की, जमीन पे तकवा। अब सतर दूंगा, दिल से दुआ दे देना, जमीन पे फजीलतों की आखिरी डिग्री को तकवा कहते हैं। आसमान पे फजीलतों की पहली डिग्री को इस्मत कहते हैं। हाय हाय हाय, जमीन पे आखिरी डिग्री तकवा। यावर शाह जी, आसमान पे फजीलतों की पहली डिग्री इस्मत। मुत्तकी इंसान अपनी मर्जी से बनता है। कितना मुत्तकी बनता है? फिर कुरान पढ़ो, खुदा कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तकुल्लाह मा अस्तताअतुम। मुत्तकी बनो जितनी तुम में इस्तात है। मुत्तकी बनो जितनी इस्तात है। जिस कद तक हो ना, जिस काबिल हो, उतने मुत्तकी बनो। इसका मतलब है मुत्तकी बनना इंसान की अपनी जाती हद है। जितना वो बनना चाहे, जितनी उसकी इस्तात है, उतना वो मुत्तकी बनेगा। मुत्तकी अपनी इस्तात से बनता है, लेकिन जब खुदा मासूम बनाता है तो फिर खुदा कहता है युताहिरकुम ततहीरा, मैं तुम्हें ऐसा पाक करूंगा जैसा हक है। मुत्तकी बना मर्जी से, मासूम बना जितना खुदा ने कहा हक है। मासूम अल्लाह ने बनाया, मुत्तकी खुद बना, क्योंकि तकवा है कल्ब का नाम, कल्ब की तहारत मुत्तकी। इस मत के लिए बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ा ही इंतहाई उम्दा जुमला आने लगा। इस मत के लिए सिर्फ कल्ब का ताहिर होना जरूरी नहीं, लहू का पाक होना भी जरूरी। कोई इंसान जितना मर्जी दिल को ताहिर कर ले, अगर लहू ही पाक नहीं,
तो ये जो मेरी रगों में लहू है ये मेरा है? नहीं, मेरी रगों में मेरे बाप का लहू, आपकी रगों में आपके बाप का लहू। हर इंसान की रगों में उसका लहू नहीं होता, उसके बाप का लहू होता। मौला हुसैन की इज्जत कसम, जुमला इतना वजनी है कि मजमा इस जुमले के एहतराम में उठ के भी खड़ा हो जाए। आज की इस मजलिस का तारीख सा जुमला हदिया करने लगाओ। मेरी रगों में मेरा लहू है, आपकी रगों में आपका लहू है। अब देखना है किसका लहू कितना पाक होता है। 19 रमजान की सुबह थी, अली के सर पे ज़रब लगी हुई थी। अली ने फरमाया, हसन बेटा तू नमाज पढ़ा। मैं टेक लगा के नमाज पढ़ता हूं। मुसल्ले पे तारीख ने लिखा, अली ने अपने लहू के साथ नमाज पढ़ी। ये अली की रगों में अबू तालिब का लहू था। कितना पाक था अबू तालिब का लहू, कितना पाकीज़ा था, मुसल्ले पे था। ये है अबू तालिब का लहू। फिर किताब वाला देखो, सरकारे बहार का हलावाला, मोहम्मद अलसी का हलावाला, सरकारे सादिक उल इतरत शहंशाह घर से निकले, बाजार में आए। सामने से आ रहा था एक इंसानों का इमाम, मुसलमानों का इमाम। उधर से आ रहा था अल्लाह का बनाया इमाम। जुमला कहने लगा, मीर भाई जो ही इमाम सादिक आए तो मौला के हाथ में रसूल का असा था। अब मुसलमानों का इमाम, मुसलमानों ने तो उसे इमाम बनाया था, उसे तो पता था ना कि मैं नहीं हूं। वो तो अपनी जानता था ना, उसे पता था मैं नहीं। असली ये सामने से आ गया असली इमाम। अब इसने आके इमामत के रोब में झुक के खुद ब खुद झुका, रोबे इमामत की वजह से। अगली में झुक के इसने इमाम सादिक के बोसा देने लगा। हाथ को बोसा दिया, फौरन जहन में आ गया मैं तो खुद इमाम हूं। रोबे इमामत से झुका, बोसा देते ही जहन में आया मैं तो, लोग देख रहे हैं, बाजार है, मैं तो खुद इमाम हूं। वो क्या कहेंगे, तू हमारा इमाम है और तो शियों के इमाम के हाथ चूम रहा है। फौरन खड़ा होकर लगा, यब्ना रसूल अल्लाह, मैंने बोसा इसलिए दिया आपके हाथ में मोहम्मद का असा है। जो हाथ में लकड़ी का असा था, ये मुस्तफा का असा है। मैं तो असा के एहतराम पे झुका था। जिंदगी वार तू जाफर सादिक, तेरे जूते पे सरकारे सादिक कुल इतरत ने अपनी अबा को हटाकर बदबख्त लकड़ी का असा चूम रहा है। मेरे अंदर मोहम्मद का लहू है। लकड़ी के असा का एहतराम किया। आखिरी सीने पे कूफे की मस्जिद में बैठे थे मेरे मौला। हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब। सामने से एक बंदा उठा, ये अली ये इतनी जल्दी जवाब कैसे दे देते, ये इल्म कहां से सीखा है। अब मौला के हां ये फैज था, तालिब देख के कर्म करते थे। मतलूब आता था ना, जैसा साइल वैसी अता, जैसा साइल वैसी अता। अब उसने सवाल कितना निचली सतह का किया कि ये कहां से सीखा है। अब मौला ने देखा कि इसकी ज़हन की सतह बड़ी छोटी है। अब मौला ये भी जानते थे कि ये रसूल की रिसालत को भी नहीं मानता। मौला ने फरमाया, हाजा सिफ़तुल इल्म, हाजा लुआब रसूल अल्लाह, माँ ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। ये जो मेरे सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। ये मैंने जो नबी का लुआब, और ये सारे मानते हैं कि रसूल ने सिर्फ 3 हस्तियों को जुबान चुसाई है।
16 रजब अली को, 15 रमजान हसन को, 3 शबान हुसैन को। इनको रसूल ने जुबान चुसाई है। अहले जुबान बैठे हुए, मैं जुमला हदिया करने लगा हूं अहले जुबान के लिए। इनको जुबान चुसाई है। बाकी जितने भी थे वो सब कदमों में आए, नौकरों में आए। किसी को ये शर्फ नहीं मिला, चाहे वो कितना भी इज्जत वाला साहब भी था। सतर कहूं जी उर्दू अदब की, उन्हें कदमों में बिठाया है, मुंह नहीं लगाया है। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, सबको कदमों में बिठाया है, मुंह नहीं लगाया। मुंह जुबान चुसाई है। बादशाह हुसैन इज्जत दे, अल्लाह बेटों की जिंदगियां करे। जुबान चुसाई है, या अली को, या हसन को, या हुसैन। अल्लाह फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूल लमा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का, ये मेरे सीने में जो इल्म है ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। उसने कहा जिसका लुआब इतना कवी है कि उसके लुआब चूसने से तू इतने सवालों के जवाब दे रहा है, वो मुस्तफा कैसा होगा, उसका इल्म कैसा होगा। अब अली को खबर थी कि इसे इमामत से पहले नबुव्वत समझानी है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने फजीलतों का रुख मोड़ के नबी की तरफ कर दिया। लुआब मोहम्मद का असर है, लुआब मोहम्मद का असर है। वो बंदा या रसूल अल्लाह, क्या कहने मुसलमानों के नबी के, मैंने उन्हें देखा हुआ था, काश मुझे पहले पता होता। वो इतना अजीम नबी था, उसके लुआब चूस के ये अली बोल रहा है। वो गली में चीखता हुआ जा रहा था। एक बंदे ने पूछा क्या हुआ, उसका अभी मैंने अली से पूछा। फर फर सवालों के जवाब कैसे देता है। उसका लुआब रसूल चूसने की वजह से मुनाफिक तेज कदमों से चलता हुआ आया। कह लगा या अली इसे आपने क्या जवाब दिया है, रसूल के लुआब की वजह से। हम भी कहते थे आपका अपना इल्म तो नहीं है ना, ये तो नबी के लुआब का असर है। अली की बात गुस्ताख न बन, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। अभी सिर्फ लुआब बोला, लहू नहीं बोला। वो कूफा था। अली ने मिंबर अबयस में बैठ के जमीन के रास्ते, आसमान की राहें, हवा में जाना, खिला में जाना, चूंटी की खिलकत। अली हर इल्म पे बोला, अली हर इल्म पे बोला, अली हर इल्म पे बोला। अली ने इल्म की शरह खोल दी, अली बोलता गया। नहजुल बलागा बनती गई, अली बोलता गया। इल्म की गरहें खुलती गई, अली बोलता गया। दुनिया इल्म तक पहुंचती गई। अली ने सिर्फ लुआब का असर दिखा के इल्म की शरह की थी। जब आएगा मेरा 12वां, काबे की छत में कौन कहेगा, अर्श फर्श हिल जाएगा। लोग कहेंगे ये क्या बोल रहा है। फरमाया अब लहू बोल रहा, अब लहू बोल। रुक गई गुफ्तगू लहू पे। कल की मजलिस में मुतसिल होंगे यहीं से। लहू की किस्में, लहू का असर, इस्मत, कुरान कौन सी किताब, किताब कौन सा कुरान। माना होता तो मोहम्मद की बेटियां बाजारों में। मैंने यकम मुहर्रम को कहा था जितना हिस्सा फजाइल पढ़ूंगा उतना मुसाहिब पढ़ूंगा, क्योंकि मकसद है रोना, मकसद है आंसू। आज है हुसैन के सफीर, अकील के बेटे मुस्लिम का दुखों में रोना। जालिम से जालिम लोग भी किसी का सफीर नहीं मारते। इन्होंने हुसैन का सफीर मारा। मौला हुसैन ने जब मक्का पहुंच गए, जहां मुस्लिम को कूफे वालों के खतूत दे के कूफा रवाना किया। मुस्लिम जी शहनशाह, आप कूफा तशरीफ ले जाएं, ये कूफा वालों के खतूत हैं, ये साथ लेके जाएं, कूफा में जाके मेरी बैत ले। जनाब मुस्लिम दे कहते मौला आपको मक्का छोड़ के जाने को दिल नहीं कर। मौला हुक्म है आपका, अतात मुझ पे वाजिब है।
उससे पहले मौला ने एक और कासिद को भेजा हुआ था, मोहम्मद बिन यकतैर को। मौला उसका इंतजार कर ले। मौला फरमाया नहीं मुस्लिम, आपको खुद जाना पड़ेगा। आज अकल परेशान है कि खबर थी हुसैन को कि मेरी मंजिल कूफा नहीं, जानते थे हुसैन, मैंने कूफे जाना भी नहीं। यह भी खबर थी कि कूफा वाले गद्दारी पे आमादा हो चुके हैं, मुस्लिम क्यों भेजा? अगर मातम के लिए आमादा हो और तैयार हो, हुसैन अकेला अब्बास करबला लेके जाना चाहता था। अगर इतने अब्बास होते, हुसैन किस किस अब्बास को रोकता? मुस्लिम अब्बास था। जनाब मुस्लिम कूफा पहुंचे, तफसील के साथ पढ़ूंगा तो 40-45 मिनट चाहिए। मुस्लिम का कूफा वरूद, बैयत लेना, मेहमान बनना, हानी के घर जाना, तफसीलात से गुजरता हूं, मजलूमियत बयान करता हूं। जनाब मुस्लिम कूफा में गए, 18,000 अफराद ने बैयत कर ली। जब मुस्लिम ने फौरन खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला हुसैन की तरफ खत भेजा। मौला मैं कूफा पहुंचा, कूफा की जामे मस्जिद में मैंने पहली तकरीर की। मौला 18,000 अफराद ने मेरे हाथ पे आपकी बैयत कर ली है। हुसैन जितनी जल्दी हो सकता है कूफा आ जाए, कूफा की लोगों की तलवारें आपकी नुसरत के लिए आमादा है। ये कह के मुस्लिम ने खत हुसैन की तरफ भेज दिया। ये जुमला याद रखिएगा, मैं मुसैब के आखिर में ये जुमला दोहराऊंगा। जनाब मुस्लिम ने मौला हुसैन को खत लिखा कि 18,000 अफराद बैत कर चुके, जितनी जल्दी हो सके कूफा तशरीफ ले आइए। नुमान बिन बशीर कूफा का गवर्नर था, इसे माजूल करके इसकी जगह पे बसरे का गवर्नर इब्न ज़ियाद को अजाफी चार्ज दे दिया गया कि कूफा भी तेरे कंट्रोल में। ये रात की तारीकी में कूफा में दाखिल हो गया। इसने आते ही कूफा में कर्फ्यू लगा दिया, पता करो हुसैन का सफीर मुस्लिम कहाँ है। लोगों को खरीदना शुरू कर दिया, लोग बिकने शुरू हो गए। जो बिक सकते थे उन्हें खरीदा, जो डर सकते थे उन्हें डराया, जो कैद हो सकते थे उन्हें कैद किया। बस यहां से मुसाइब शुरू होने लगा। मुस्लिम ने ज़ोहरैन पढ़ाई तो मस्जिद भरी हुई थी, मगरबैन पढ़ा के जब मुस्लिम उठे तो कूफे की मस्जिद में मुस्लिम अकेले थे। जब मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा, मस्जिद खाली, सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम के 2 बेटे। मुस्लिम मस्जिद कूफा से निकले, बेटे एक मोमन के घर अमानतन रखवाए। मुस्लिम जानते थे कि अब मैंने शहीद होना है। मुस्लिम ने बच्चे साथ इसलिए नहीं रखे कि मेरे बेटे बाप का कत्ल ना देखें, मेरे बच्चे बाप कत्ल होता ना देखे, मेरे बेटे बाप कत्ल होता ना देखे। मैंने जुमला 3 दफा दोहराया है कि शायद किसी शिया को जुमला समझ में आए और मुझे खोलना ना पड़े। आज जनाब मुस्लिम की शहादत में पहला जुमला पढ़ने लगा हूं, ए हुसैन का सफीर, तो अपने बेटे किसी शिया के घर अमानत इसलिए रखवा गया था कि तेरे बेटे तुझे कत्ल होता हुआ ना देखे। मुस्लिम तुझे कूफे में अपने बेटों की इतनी परवाह थी, करबला में हुसैन की 4 साल की बेटी कातिल के सामने खड़ी होके रो के कह रही थी, खंजर आहिस्ता चला, मेरा 3 दिन का प्यास। अजरों को मेरा लाजरों को मेरा लाजरों को मेरा, ये ऊंची आवाज में हाय कहना मोहम्मद की बेटियां कबूल फरमाए। ये जो चीखे मार के रो रहे और रसूल की बेटी तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। मुस्लिम कूफा की गलियों में चलते चलते कूफा की शहर की आखिरी दीवार के साथ एक कच्चा मकान, मुस्लिम उस मकान की सीढ़ी पे जाके बैठ गए। शाम ढल चुकी थी, मगरबैन पढ़ा के मुस्लिम निकले थे, रात काली और स्याह हो गई। जिस दरवाजे पे बैठे थे वो दरवाजा खुला, एक झुकी हुई कमर वाली ज़ईफा, मनंता
कौन है तू? मुस्लिम बिला तशबी कब्जा तलवार पे सर उठाए बगैर कहते अना गरीबुल वतन, मैं कोई मुसाफिर हूं। कहती मुसाफिर मेरे दरवाजे पे क्यों बैठा है? मुस्लिम कहते कूफे में मेरा घर कोई नहीं। कहती किसी और घर जा, मेरा दरवाजा छोड़। तुझे नहीं पता कूफे के हालात बदल गए, नया गवर्नर आ गया, बड़ी सख्ती हो गई है कूफे में, मेरा दरवाजा छोड़। मुस्लिम कहते कहां जाऊं? कहती किसी के घर जाके पनाह ले। मुस्लिम रो कहते देख कोई नहीं रहा। कहती मस्जिद में जाकर रह। मुस्लिम रो के कहते रहने कोई नहीं देता। तड़प कहती जहां जाना मुसाफिर जा, मैं ज़ईफा हूं, मैं इस उम्र में कोई अजाब बर्दाश्त नहीं करना चाहती, मेरे दरवाजे के आगे से उठ। जब कहना मेरे दरवाजे के आगे से उठ, मुस्लिम ने तलवार नियाम में डाली, जमीन पे हाथ रखा। अच्छा फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों का मुकद्दर, फातिमा ज़हरा का नाम आना था, तोआ ने बंद दरवाजा खोल दिया। रो के दी बता किसका नाम लिया है? फरमाया ज़हरा का। कह लगी तू ज़हरा को जानता है? मुस्लिम रो के दे जैसा मैं जानता हूं कोई भी नहीं जानता। रो के दी कुर्बान हो जाऊं, कहीं अकील का बेटा मुस्लिम तो नहीं। हाँ मैं मुस्लिम का नाम आना था, गिर गई। आका माफी, मौला माफ कर देना, मौला मुझे नहीं पता था, मौला कनीस को माफ कर, बिस्मिल्लाह मौला मेरे घर आ। मिन्नत की, बादशाह को घर लेके आई। पूरे घर में बिठाने के लिए जगह नहीं मिल रही, कहां बिठाऊं? आखिर मुसल्ला बिछाया। बिस्मिल्लाह मौला, मौला क़यामत वाले दिन ज़हरा से मेरी शिकायत न कर। मौला खाना पानी, फरमाया सिर्फ मुसल्ला। मुसल्ले पे बैठ के मुसलसल मुस्लिम रोते रहे। तो वह दरवाजे पे बैठ के सोचती रही कितना मेरा मुकद्दर है। मुस्लिम हुजरे पे मुसल्ले पे थे और तोवा दरवाजे पे टेक लगा के कह रही थी कहां आबाद मदीना, उजड़ गए मोहम्मद की उम्मत। बाहर दरवाजे पे घोड़ों के टापों की आवाज आई। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार निकाली। तलवार निकाल के मुस्लिम कमरे से बाहर निकल के सहन में आए। तो आखड़ी ना मौला, मौला जितने भी सिपाही आते आने थे, मौला तू बाहर न जाना, मौला जमाना तेरा बड़ा दुश्मन है, मौला वो गवर्नर तुझे ढूंढ रहा है। जनाब मुस्लिम देख के दे तो दरमियान से हट जा, तूने मिन्नत की, तूने मेरी माँ का फास्ता दिया, मैं तेरे घर आ गया, तूने मेरी खिदमत की है, मैं क़यामत वाले दिन तेरी जन्नत का सामान हूँ, मैं अपनी माँ ज़हरा से तेरी सिफारिश करूंगा, लेकिन दरवाजा छोड़ दे। रोके कहती क्यों दरवाजा छुड़वा रहा है? जनाब मुस्लिम की आवाज आई हम हाशमी हैं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, मैं घर में हूँ और गैर तेरे घर में आ जाए, फौज तेरे घर में आ जाए। जो सैयद बैठे मुझे माफ करके जुमला मातम करके सुनना। मौला मुस्लिम तूने कूफे में तो कनीस के घर सिपाही नहीं आने दिए, शाम गरीबा 300 का दस्ता लेके शिमर ज़ैनब के खेमे के अंदर गया, जाके कहता इनमें से अली की बेटी ज़ैनब को। हौसला हौसला हौसला, अभी शहादत तक पहुंचना है। तड़पे मुस्लिम, जहां मुस्लिम ने तलवार निकली हुई, अल्लाह अकबर कह के मुस्लिम कूफे के बाजार में आए। बाबा जी किताबें कहती इतना जोरदार हमला किया अकील के बेटे ने, गलियां खाली हो गई, अकेला बिफरे हुए शेर की तरह कूफे की गलियों में ललकार के कहा तुमने हमें गरीब समझा है, ओए हमें खत दे के वास्ते देते रहे हो, बंद कर लिए तुमने अब दरवाजे। ताड़ रहा था शेर की तरह, गलियां खाली हो गई, लोगों के दिल बंद होने शुरू हो गए। मुस्लिम की आवाज कूफे की गलियों में गूंज रही थी। इब्ने ज़ियाद को दरबार में खबर हुई, इसने 500 सिपाहियों का नया दस्ता भेजा। चारों तरफ से कूफे की गलियां सिपाहियों ने घेर ली। मुस्लिम एक हाथ तलवार, आगे से हमला, नेज़े के साथ पीछे वालों को रोक रहा था।
इतनी जोरदार मुस्लिम जंग कर रहा था। आधी रात तलवारों के साथ यूं तलवारें, किताबें कहती हैं लग रही थी, शोले ऐसे भड़क रहे थे जैसे कूफे में आग लग गई। फिर खबर हुई कि 500 का दस्ता और भेज। उसने कहा एक शख्स के लिए इतनी फौज? जो उसके सालार ने लफ्ज कहे वो आज भी किताबों में है। उसने कहा कूफे का कोई मजदूर नहीं, अकील का बेटा है, नहीं काबू आ रहा किसी से। उसने कहा तुम्हें किसने कहा है हाशमी तलवारों से मारे जाते हैं या धोखे से मारे जाते हैं? आखिर इन्होंने कूफे की गली में गड्ढा खोदना शुरू किया। कूफे की गली में गड्ढा खोदा हुआ था, आगे से इन्होंने हमला किया। मुस्लिम पिछले कदमों पे जा रहा था। मुस्लिम का कूफे के उस गड्ढे में गिरना था। जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। जख्मी मुस्लिम गड्ढे में कह रहा था आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा कासिम। और तुमने मुझे अकेला लावारिस समझ लिया। जनाबे मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां। जख्मी मुस्लिम को किताबों से, मैं बिल्कुल किताब की शहादत पढ़ूं, लंबी रस्सियों के साथ मुस्लिम को बांधा। डरते हुए करीब कोई नहीं जा रहा था। लंबी दराज रस्सियों से मुस्लिम को खींच रहे थे। मुस्लिम रस्सियों के साथ सिपाहियों को करीब लाता। मुस्लिम किसी को अपने हाथ के साथ जख्मी कर रहा था। डर रही थी फौज जख्मी मुस्लिम से। इस हाल में मुस्लिम जब कूफे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे एक सिपाही खड़ा था। उसने कहा कुर्बान हाशमियों, ओए सदके अकील का बेटा, ओए कुर्बान हो जाऊं, ओए हैदर के बेटो, और ये होती है जवानियां। और तुम्हें कैदी करके भी फौज डर रही है, और तुम्हें रस्सियां बांध के भी सिपाही खौफजदा है। ये सिपाही वहीं खड़ा था या 2.5 महीने बाद यहीं से हुसैन का सज्जाद गुजरा। सज्जाद के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, कोई दाएं से धक्का देता, कोई बाएं से धक्का देता। उस सिपाही सज्जाद के करीब आके कहने लगा चंद महीने पहले यहां से अकील का बेटा मुस्लिम गुजरा था, उसके हाथों में भी रस्सियां थी, लेकिन उसके करीब कोई नहीं आ रहा था। तू सर झुका के क्यों जा रहा है? सज्जाद की आवाज है तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बेटियां, मेरे साथ मोहम्मद की बेटी। हाय हुसैन के, हाय हुसैन। जख्मी मुस्लिम को दारुल अमारा में लेके आए। हालत पढ़ दूं सदा से माफी मांग के, हालत पढ़ने लगो सदा से माफी मांग के। जनाब मुस्लिम की हालत किया, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, आंख में तीर, चेहरे पे पत्थरों के निशान, लहू से भरा हुआ मुस्लिम इब्ने जियाद के दरबार में कैदी हाथों से खड़ा था। ये सीढ़ियां उतर के नीचे आया, मुस्लिम के सामने आ गया था, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुझे अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम कर। मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। उधर हुसैन का घोड़ा मंजिले जुबाला पे खड़ा था। इसने कहा मुझे अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम ने अपने चेहरे का लहू साफ किया, साफ करके माफ अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। मैं अलम की कसम खा के कहता मुस्लिम ने जुमला कहा, इस बदबख्त ने मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ मारा। मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ का लगना था। हुसैन ने मंजिले जुबाला पे घोड़े की रकाबों को रोका, रोकेगा। मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, गरीब हुसैन वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। जख्मी हाथ। इस मलाउन ने कहा जल्दी करो। किताबें कहती हैं दिन तलू हो चुका था, रात सारी मुस्लिम जंग में रहा। 9 जिलहज्जा
सुबह का वक्त बकर बिन हमरान मलऊन, ये है मुस्लिम का कातिल, ये जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गया। दारुल अमारा बुलंदी पे, मुस्लिम ने यूं नीचे कूफे की गलियां देखी। कूफे की गलियों में भीड़, रश, क्योंकि कल ईद थी। बादशाह हुसैन की कसम, मुस्लिम ने जब कूफे की गलियों में देखा, हर बाप अपने बच्चों को ईद की खरीदारी करवा रहा था। जख्मी मुस्लिम की आवाज है, कूफे वाले, मैं अपने साथ अपने 2 बच्चे लेके आया था और किसी को मेरे बच्चों की कोई खबर। बकर बिन हमरान मलाउन ने कहा, मुस्लिम आखिरी वक्त में कोई वसीयत, फरमा 3 वसीयतें, कोई एक पूरी कर। क्या लगा पहली बता? फरमाया कोई हुसैन को जाके बताए। मैंने पहले कहा था, मैंने तकरीर के आगाज में जुमला पढ़ा था मुसाहिब में। मुस्लिम ने कहा मैं लिख बैठा हूं मौला को खत, मैंने उन्हें बुला लिया है कूफे, कोई कासद जाओ जाके कहो मौला कूफे वाले फिर गए, मौला कूफे ना आना, या कहो अगर आना ही है तो फिर ज़ैनब को ना लाना। इससे का नहीं पूरी होगी वसीयत, हम इंतजार कर रहे हैं हुसैन का, जो तुम्हारे साथ किया वो हुसैन से करेंगे। मुस्लिम ने कहा मेरी दूसरी वसीयत, मेरी जिरहा बेचना, मेरी तलवार बेचना, कूफे में मेरे ऊपर कुछ कर्ज है वो अदा कर दे। इसने कहा देखेंगे कौन कर्ज मांगने आएगा। अगली वसीयत बता। मुस्लिम ने कहा पानी पिला। अगले दिन थी ईद। मुसलमानों पे है कि जानवर को भी ज़िबह करने से पहले उसे पानी पिलाया जाता है। मैं कैसे जुमला पढ़ूं? मुस्लिम ने पानी मांगा, इसने कहा पूछता हूं अगर इजाजत मिली तो। जनाब मुस्लिम के आगे इसने कूजे में पानी किया। जनाब मुस्लिम के दांत जख्मी हो चुके थे, होंठ कटा हुआ था। जनाब मुस्लिम ने पानी का प्याला मुंह के करीब किया, मुंह का लहू पानी में गया। मुस्लिम ने वही लहू वाला पानी कूफे की दीवार पे फेंका। ये कमीना बकर दे के कहने लगा पीना नहीं था, मंगवाया क्यों था? मुस्लिम की आंखें बरस करी, फरमाया तू अपना काम कर। ये जुमला मैं पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ूं? तू बर्दाश्त करेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा? नहीं, कूफे वालों को पता चला मुस्लिम ने मांगा क्यों था, मुस्लिम ने दीवार पे गिराया क्यों था। चंद दिनों के बाद यहीं से गुजरी हैं अली की बेटियां, अली की बेटियों का गुजरना था। इस दीवार के करीब से मुस्लिम की बच्ची गुजरी, रो के कहती है अम्मा मुझे यहां से बाबे के लहू की खुशबू आ रही है, कोई मुझे बताए मेरा गरीब बाबा का। इस मलाउन ने तलवार के साथ मुस्लिम का सर काटा, सर भी कूफे में, जिस्म भी कूफे में गिरा दिया। यहां तक मैंने मुसाहिब पढ़ा रुक रुक के। पहली बार दुआए ज़हरा इमाम बारगाह में अशरा मुहर्रम में ये हाथ बांध के अगली रवायत पढ़ने लगा हूं। रवायत जब चाहो जिस वक्त चाहो दिखाने के लिए तैयार हूं। अगर यकीन करो तो मैं देता हूं अलमो वाला अब्बास जामन, चाहोगे तो किताब इस वक्त भी मेरे मोबाइल में पेज मौजूद है। मौला हुसैन एक मंजिल पे रुके हुए थे। शेख मुफीद ने इस रवायत को, शेख मुफीद मजहब जाफरियों में पहाड़ जितना कद है, शेख मुफीद ने इस रवायत को लिया मोहम्मद बिन सुलेमान और मशअल बिन मंजर से। वो कहता ये दोनों कहते हैं हम हुसैन के साथ
हज वाले काफले में थे, जब हुसैन वहां से निकले हम भी पीछे जा रहे थे, या हमने देखा कूफे के रास्ते से एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है। वो कहते हम इसके करीब गए, हम दोनों ने उसका रास्ता रोका, हमने पूछा कौन है, उसने कहा बनी असद कबीले से ताल्लुक है। उन्होंने कहा हम भी असदी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वो दोनों भी असदी थे। उन्होंने कहा एक दूसरे को तारुफ करवाने के बाद हमने कहा कोई कूफे की खबर है? आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं। इन दोनों ने पूछा, शेख मुफीद ने इस रवायत को लिखा, उन्होंने कहा हमने पूछा कोई कूफे की खबर है? उन्होंने कहा हाँ कूफे की एक खबर है, राई तो हुमा फी कत्ल मुस्लिम वहानी। जब हम कूफा से निकले थे मुस्लिम भी कत्ल हो चुका था, हानी बिन उर्वा भी कत्ल हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा यखरजुहु बिअरजुलहुमा फिर सौ के, हमने अपनी आंखों से देखा मुस्लिम की लाश के पांव में रस्सियां बांध के मुस्लिम की लाश को कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था। अगली सदर गाजी सामर बना के गाने लगाओ। उन्होंने कहा बेराऊ से हुमा फिर सवा के कान्नहुमल सय्यदान, हमने आंखों से देखा कूफे के बच्चे मुस्लिम के कटे हुए सर से कूफे की गलियों में अपने पांव के साथ खेल रहे थे। एक काले बुर्के वाली बीबी रो रो के कह रही थी कोई मेरा बेटा दफना दो, कोई मेरा लाल दफना।